में क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। पहलगाम वाली हिमाकत के बाद पाकिस्तान में डर और खौफ है। डरा पाक कीदड़ भपकियां दे रहा है। रूस में राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने परमाणु जंग की धमकी दी। ऐसे ही धमकी वहां का रेल मंत्री दे चुका है। पाकिस्तान की फौज पीओके में लोगों को जमीन पर जबरन अपनी पोस्ट खोल रही है। सिंधु जल ट्रीटी रद्द करने और दूसरे तमाम फैसलों से पाक में जबरदस्त बौखलाहट है। इन सब के बीच पाकिस्तानी फौज की हकीकत ये सामने आई है कि पाक सिर्फ 4 दिन जंग में टिक सकता है। इसके बाद उसका गोला बारूद सब खत्म हो जाएगा। उधर पाक ने आधी रात को संसद सत्र बुलाने का ऐलान किया। भारत जवाबी एक्शन की तैयारी में है। भारत के मिसाइल परीक्षण अरब सागर में उसका युद्धाभ्यास और भारत के जंगी जहाजों की तैनाती पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए है। और इसी से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हवाई बयानबाजी पर तुल गया है। पाक फौज पर नेताओं की पकड़ नहीं है, लेकिन नेता और उसके राजनायक एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के रूसी राजदूत को ही लीजिए। अब ये हजरात परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. इससे पहले मारे डर के पाकिस्तान के एक मंत्री भी परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके पास 4 दिन तक जंग लड़ने लायक गोला बारूद तक नहीं है। इसकी 2 वजह हैं। उसने पैसा कमाने के लिए यूक्रेन को हथियार बेचे। पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता लचर है। पाकिस्तान में जब भुखमरी फैल गई थी, आटे की लूट मच रही थी, तब पाकिस्तान ने चोरी छुपे हथियार बेचे। हालांकि इस पैसे का 80% हिस्सा सेना ने रख लिया। पाक ने 2023 में 42,000 रॉकेट, BM-21 रॉकेट, 60,000 हॉवित्जर तोप के गोले और 1,30,122 mm रॉकेट यूक्रेन को चोरी छुपे बेचे। एक तरफ पाकिस्तान की सेना के पास लड़ने लायक हथियार नहीं है, लेकिन वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि भारत उस पर हमला कर रहा है। डेफिनेटली करा जा रहा है। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो लड़ेगा। 1 सेकेंडली, ऐसे में बहुत बार ये होता है, इस कवर में, इस कंफ्यूजन में जब फायरिंग्स हो रही होती हैं, पाकिस्तान से आतंकी एक्सट्रीमिस्ट भारत के अंदर आ जाते हैं। उनको कवर देने के लिए भी होता है। और तीसरी बात, मिलिट्री अपना प्रोपेगेंडा अपने देश के अंदर चला रही है कि देखो भारत हम पे अटैक कर रहा है और हम लड़ रहे हैं, तो हमारी अवाम, तुम हमारे साथ खड़े हो। ये मिलिट्री का प्रोपेगेंडा का बेसिस भी है पाकिस्तानी। पाकिस्तान की सेना इतनी डरी हुई है कि वो लगातार 10वें दिन LOC पर जगह जगह फायरिंग कर रही है, इस डर में कि भारत कहीं से भी कभी भी जवाबी एक्शन ले सकता है। कल रात की ही बात करें तो कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा और अखनूर में पाक सेना ने बिना उकसावे के फायरिंग की। जाहिर तौर पर पाकिस्तान का डर चरम पर है। इसकी एक बड़ी वजह भारत की तैयारी है।